I think he saw Mr. Rakesh Shetty's face and decided to run away. You seem to have that effect. Is that right, Rakesh? तो शेट्टी साहब, प्रेसिडेंट साहब ने कलकत्ता की बात करी, बदलापुर की बात नहीं करी, मणिपुर की बात नहीं करी, हाथरस की बात नहीं करी, उन्नाव की बात नहीं करी। क्यों? वहां पे क्या दलित लड़कियां थी इसलिए? और मणिपुर में ट्राइबल हैं भाई, ये क्या है? और बदलापुर में वो छोटी छोटी बच्चियां हैं। Nobody cares. Is that it? Rakesh Shetty साहब, you first. I should have started with you, Rosalind. I'm so sorry, but then we lost you for a minute. So Rakesh Shetty साहब, please go ahead, please. राजीव जी, आपको प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, जय हिंद। सबसे जय हिंद। जब से पहले तो देखिए, कलकत्ता में भी जो हादसा हुआ है बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही भयानक है, बिल्कुल, और उसका भी हम विरोध करते हैं, निषेध करते हैं। और उस पे ये गलत होगा बोलना, स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ही मैच्योरिटी से उस मामले को हैंडल करना था, जो इनिशियल टाइम पे नहीं किया उन्होंने जी। और उस हादसा का हम पूरी तरह निषेध करते। और उसी के साथ साथ आप देखिए, बदलापुर में भी 2 बच्चों के साथ जो हुआ जी, अत्याचार हुआ, उसके बाद पुलिस ने 48 आवर्स तक कंप्लेन नहीं लिया। आप इमेजिन करो कि वो 5-6 साल की बच्ची है, वो पुलिस स्टेशन में, हॉस्पिटल में इंतजार कर रही है, और आयो 4-4 घंटे बाद आ रहा है। मतलब वो कितना ट्रॉमा में रहेगी बच्ची और उनके पेरेंट्स। और बदलापुर में हमने देखा, महाराष्ट्र सरकार ने भी जो डिले किया पूरा इन्वेस्टिगेशन करने में, लोगों को स्कूल पे आके मोर्चा लेना पड़ा, तोड़फोड़ करने पड़ी। उसके बाद रेलवे स्टेशन में आके रेल रो को जब्त किया, तब महाराष्ट्र सरकार नींद से उठी। उन्होंने पहले तो वो जो रेल रोको कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, और उसके बाद उनके मिनिस्टर है गिरीश महाजन, वो गए उनसे बात करने। जब बातचीत से कुछ हल नहीं निकला तो उन्होंने पुलिस को वहीं पे लाठीचार्ज करने बोला, मगर वहां तक मीडिया ने लोगों का साथ दिया। मगर बहुत शर्म की बात है, उसके अगले दिन, आप शायद नहीं जानते, 300 लोगों के ऊपर आंदोलन जिन्होंने किया जी, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया महाराष्ट्र सरकार ने। जी, जी, उसके बाद 60 लोगों को, मतलब 60 पेरेंट्स को जो स्कूल में अपने बच्चों को भेजते, उनको रस्सी से बांधकर अगले दिन कोर्ट लेके गए मजिस्ट्रेट के सामने जी। मतलब इस देश का संविधान हमें अधिकार देता है आंदोलन करने का, अपनी आवाज उठाने का। अगर आवाज उठा रहे तो आप ये तरीका से उनको हैंडल करेंगे? मतलब ये स्कूल के पेरेंट्स से इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था। क्राइम को रोकने के लिए ये लोग जमीन पे उतरे थे, क्योंकि पुलिस सुन नहीं रही थी, सरकार के लोग सुन नहीं रहे थे, इसलिए लोग आंदोलन कर रहे थे, और इनको क्रिमिनल की तरह लेके गए मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने। इसका भी निषेध करना चाहिए। और पूरे देश में देखिए जो माहौल है, मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या कांग्रेस की सरकार, कोई भी सरकार हो, महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, कड़क कानून होना चाहिए। जब महिला पुलिस स्टेशन में जाती है तो उनका सबसे पहले आपको एफआईआर दर्ज करना चाहिए। वहां पे लेडी इंस्पेक्टर को सीरियसली, इमोशनली उस जो भी विक्टिम है उसका साथ देना चाहिए, और ये नहीं देखना चाहिए कि वो स्कूल का ट्रस्टी का क्या आरएसएस वालों से लिंक है या कोई भाजपा वाले से लिंक है, इसलिए डिले टैक्सेस, ये सब नहीं होना चाहिए। और पूरे देश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार एक कांग्रेस वर्सेस बीजेपी या टीएमसी नहीं करना चाहिए, एक नजर से देखना चाहिए। और महिला किसी की माँ हो, बहन हो, कोई भी राज्य सरकार हो, मैं कांग्रेस पार्टी का हूं, हमारी क्यों ना सरकार हो, उसके अगेंस्ट अगर सरकार ने डिले किया है तो सरकार का निषेध होना चाहिए, और इसको प्रायोरिटी पे करना चाहिए। Right, absolutely. Rakesh Shetty साहब, I agree with you over there.